वेलकम गर्ल्स। पिछली वीडियो में हमने 5.5 भी कर लिया, 5.4 भी। अब जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है 5.8, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है। अच्छा, इस 5.8 में ये है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स तो दिए हुए हैं, प्रोडक्ट अननोन है। प्रोडक्ट पहले आपने खुद बनाने हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स के, और उनके सिंबल आपने खुद लिखने हैं। प्रोडक्ट खुद मेंशन करनी है। कंप्लीट रिएक्शन करने के बाद देन हमने क्या करना है, हमने उसको बैलेंस करना है। ठीक है, पहला हमारा काम है उसके सिंबल्स लिखना। आयरन है Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। काफ़ी दफ़ा हम जो है रिएक्टेंट्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो पढ़ चुके हैं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते करना। अब जो अरे अब प्रोडक्ट हमारे पास अननोन है। आयरन और क्लोरीन जब भी रिएक्ट करती हैं तो आपने याद रखना है आयरन क्लोराइड बनता है FeCl3। एक आयरन और 3 क्लोरीन आपस में मिलकर बनाती हैं आयरन क्लोराइड, जिसे हम फेरिक क्लोराइड भी कहते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो है H2 गैस। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें तो ये हमारे पास ये जो बनी है इक्वेशन, ये अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे 1 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 क्लोरीन है। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन हमने प्रिपेयर कर ली और ये हमारी इक्वेशन कम ठीक है, लेकिन ये अनबैलेंस्ड फॉर्म में है। इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमें पता चल चुके हैं कंप्लीट, लेकिन अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। पहले देख लेते हैं रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। आयरन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन, वो हमने लिख दी है। अब इनके नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करें। आयरन 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। प्रोडक्ट साइड पे देखें, आयरन हमारे पास 1 है, क्लोरीन हमारे पास 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2 हैं। ठीक है, ये जो मेथड है जिसमें हम जिसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, का मतलब ये है कि हम एक जो है एलिमेंट को बैलेंस करेंगे तो दूसरा हो सकता है वो बैलेंस्ड जो एलिमेंट है वो अनबैलेंस हो जाए। अगर आप दूसरे को फिर बैलेंस करने जाओ तो हो सकता है तीसरा अनबैलेंस्ड हो जाए। तो ये ट्रायल और एरर मेथड है कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हो, बार बार आप ट्राई करते हो तमाम एलिमेंट्स को बैलेंस करने की। तो और उसमें एरर भी आता है, यानी कि आप हो सकता है आपने छोटा इंटीजर ले लिया हो, नंबर 2 या 3 ले लिया, हो सकता है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो ये आपने ये परेशान नहीं होना। ठीक है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आयरन है, आयरन तो हमें बैलेंस लग रहा है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है और क्लोरीन हमारे पास है अनबैलेंस्ड है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 हैं और क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे 3 थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन 1 है, तो मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया 2। अगर मैं इसको 2 कर लूँ तो क्लोरीन के 3 हो जाए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्लोरीन के 2 हो जाएंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन को जब हमने बैलेंस करना है तो बैलेंस करते ही क्लोरीन तो ऑलरेडी अनबैलेंस्ड है, वो फिर भी अनबैलेंस्ड ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि पहले हम क्लोरीन से कर लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन की यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो 3 हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 लगाती हूँ तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 और 3 अनबैलेंस्ड हो गए। तो हमें कोई ऐसा बड़ा इंटीजर है देखना पड़ेगा कि जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि मेरे पास अगर ये 3 है तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हैं, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन यहाँ पे जो क्लोरीन थी, ठीक है, आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आप उसको अब 6 से मल्टीप्लाई करके देख लें। यहाँ पे जो क्लोरीन थी उसको 6 से, और ये वाली 3 ऑलरेडी थी, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6 हो गया। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे भी 6 हो गई। अब 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 6 दोनों साइड पे, यानी क्लोरीन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गई। यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगी, 6 HCl, यानी 6 को यहाँ पे क्लोरीन से मल्टीप्लाई किया, ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। अब साथ ही हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड हो गई है और आयरन और जो है वो बैलेंस थी वो अनबैलेंस्ड हो गई है। 6 क्लोरीन बैलेंस हो गई है। अब इसी क्लोरीन को लेके हमने चलना है जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी है। यहाँ पे क्लोरीन 6 है तो हाइड्रोजन भी 6 हो गए हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2। तो जहाँ पे कम है वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 6 करने के लिए तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो यानी यहाँ पे हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 1 6 6 2 3 6। तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया और ये 6 HCl हो गया, यानी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, Cl भी 6
Cl भी 6 हो गए। अब आयरन रह गया, आयरन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, आयरन भी 2, यहाँ पे भी 2। अब बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं 2Fe प्लस 6HCl, 2FeCl3 प्लस 3H2। ठीक है। अब इसको और आसान तरीके से भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट क्लोरीन से पहले स्टार्ट कर लें। ठीक है। ओके, हमारी इक्वेशन ये बैलेंस हो गई है। ओके, नाउ वी विल डू इक्वेशन 2। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट अननोन है। पहले हम इनके सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम का सिंबल, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, और ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन लगा दें कैल्शियम के साथ तो ऑक्साइड बन गया। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो आप सबको पता है। ये CaO2 और ये O, ये तीनों आपस में कंबाइन करते हैं। Ca, ये तीनों कंबाइन कर लेते हैं। C, तो क्या प्रोडक्ट बनती है हमारे पास? CaCO2 और ये O बन जाते हैं CaCO3। टोटल CaCO2 ये है, और ये वाली ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बनाती है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन गई। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हमें पता चल चुकी है। अब इस प्रोडक्ट को देखते हैं पहले कि ये अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड हुई तो बैलेंस कर लेंगे, अगर बैलेंस्ड है तो हमें इसको मज़ीद बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैल्शियम 1, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे एक 1 है और ये 2, कितने हो गए? 3। ऑक्सीजन 3। कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1, यानी कि ये ऑलरेडी हमारी पास क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप अपनी रफ कॉपीज़ पे बाकी जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें से कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो आप ऑलरेडी अपने जो है इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारे पास थी जैसे कि मीथेन है, उसका रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन है प्लांट्स का, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रिपेयर करते हैं, तो वो भी सेम है, जिसमें हम कहते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं, दे रिएक्ट विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सेम, और प्रोडक्ट बनती है हमारे पास ग्लूकोज, और हमारे पास 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये वो बहुत ईजी इक्वेशन है, वो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।